दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ और उस भगदड़ में 20 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तब तक का आंकड़ा है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है। लोग सरकार पर बदइंतज़ामी के आरोप लगा रहे हैं, अव्यवस्था के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ हुआ। दोस्तों, 28 जनवरी और 29 जनवरी की रात, यानी 28 जनवरी को तकरीबन 1:30 बजे 29 जनवरी लग चुकी थी। मौनी अमावस्या का दिन प्रयागराज में ऐसा दावा किया जा रहा था कि तकरीबन 5 करोड़ लोग मौजूद हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त का आंकड़ा करीब 9 करोड़ लोगों का है। रात के वक्त भगदड़ मचती है, एक अफवाह फैलती है और भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आती हैं पूरे महाकुंभ परिसर में। लोग अपनों को खो रहे हैं, उनको सांस देने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पकड़कर बैठे हैं। शवों का भी हाथ पकड़ रखा है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी मिस हो जाए। आप समझ सकते हैं, ये मंजर बयां नहीं किया जा सकता। लोगों का गुस्सा दोस्तों दरअसल वीआईपी कल्चर पे है। प्रयागराज में तमाम वीवीआईपीज आ चुके हैं, तमाम वीवीआईपी लगातार आ रहे हैं। उनके लिए जो प्रयागराज में घाट बने हैं नहाने के लिए, सबसे अहम घाट संगम नोज घाट है और उस घाट पर उनके लिए इंतज़ाम होते हैं। हजारों लाखों लोगों की भीड़ अपने बस्ते, अपने बैग, अपने झोले, अपने बच्चे सबको संभालते थामते हुए पैदल चल रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 19 किलोमीटर। प्रयागराज के जो बाहरी इलाके हैं, सीसा मऊ का इलाका, फाफा मऊ का इलाका, वहाँ आपकी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, आपको उतार दिया जाता है और फिर आपको पैदल चलना ही चलना है, बशर्ते आप वीवीआईपी ना हो, वीआईपी ना हो, आपका कोई जानने वाला प्रयागराज में ना हो। अगर आपका कोई जानने वाला अधिकारी है, पुलिस में है या किसी तरीके का उसका भौकाल है, रुतबा है, पहचान है, तभी आप वीआईपी माने जाएंगे। आप वीडियो देखिए दोस्तों, एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला है, हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए। हमने तो सुना था कि उत्तर प्रदेश में और इस पूरे देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हूटर बजाते हुए गाड़ियां निकल रही हैं और उसी के ठीक बगल में पैदल लोग चल रहे हैं। वो पैदल चल रहे हैं और बगल में गाड़ियां निकल रही हैं। लोगों में गुस्सा किस दर्जे का है, आप सबसे पहले एक महिला और एक पुरुष जो खड़े हैं उनकी बात सुनिए। दोस्तों, आपने इनकी बात सुनी, लेकिन अब मैं आपको एक और महिला की बात सुनवाऊंगा, एक और पुरुष की बात सुनाऊंगा। वो जो बातें कह रहे हैं, जो बात उनकी है, वो बड़ी जायज़ बात है। तमाम दावे हैं कि 30 पुल बने हैं, 1 लाख टेंट लगे हैं, 44 घाट हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था की असल हकीकत क्या है दोस्तों, वो ये जो महिला हैं वो अपनी बात बता रही हैं कि किस तरह से वो घंटों से खड़ी हैं और उनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह की अव्यवस्था की शिकार वो हुई हैं। हम लोग घूम रहे हैं, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? अब दोस्तों, इस वीआईपी कल्चर पर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। कहा यह जा रहा है, कई साधु संत कह रहे हैं कि जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो सिर्फ वीवीआईपी की सिक्योरिटी में और उनके लिए इंतज़ाम करने में लगे हैं। आम जनता जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आ रही है स्नान करने के लिए, उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। वो पैदल चलती रहे, भटकती रहे, स्नान करे, जाए ना जाए, क्या कर रही है, वहीं लेटी रहे, वहीं बैठी रहे, इस इंतज़ाम पर किसी का ध्यान नहीं है।
मैंने आपको दिखाया, आप साफ तौर पर वीडियो में देख रहे हैं, एक तरफ वीआईपी कल्चर दिख रहा है और दूसरी तरफ पैदल जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया दोस्तों। उन्होंने भी कहा कि इस तरह के वीआईपी कल्चर्स बंद होने चाहिए। आप वीआईपी को ट्रीटमेंट देना बंद करिए। सबसे पहले आम जनता है, आम जनता का ख्याल रखिए। अब सरकार अपील कर रही है कि लोग सावधानी बरतें, लोग अफवाहों से बचें। लेकिन ये जो घटना हुई जिसमें इतनी मौतें हो गई, लोगों की जान चली गई, कई परिवारों के लोग चले गए, ये कई सवाल खड़े करती है दोस्तों। और सवाल ये भी खड़े करती है कि क्या सरकारें सिर्फ वीआईपी की सिक्योरिटी में, वीआईपी इंतजामात में लगी रहेंगी? आम जनता जो महाकुंभ में गई है, आखिर वो क्या करे? उसके लिए कौन खड़ा होगा? क्या आपके लिए ये जनता सिर्फ भीड़ है, सिर्फ वोटर है, और जो वीआईपीज हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सवाल दोस्तों बेहद अहम है और भारत एक सोच पर हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस आम जनता का कसूर क्या था जिसकी जान चली गई? क्या वीआईपी कल्चर के आगे इस देश की जनता की कोई वैल्यू नहीं है? दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।